Everyone, are you wake up? Are you really ready? Are you guys are ready? Yes or no? Are you still here? Here ना यहीं पे हो? Okay, so let's get started. शुरू करते हैं. So basically, ठीक है. So let's get started. शुरू करते हैं. So last time, what is it actually talking about from the part of English? English के part से हमने क्या क्या डिस्कस करा हुआ था? लास्ट कैटेगरी क्या थी? प्रोनाउन सेक्शन चल रहा था. स्पीच का सेकंड टर्म दैट इज प्रोनाउन सेक्शन चल रहा था और प्रोनाउन के पार्ट से मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की मैं बातें कर रहा था. इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था. सेकंड वन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसको भी मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था. राइट, इसमें बहुत सारी वर्ड्स बताए थे, ईच, ईदर, नीदर, एनी स्पेस वन, नन. ठीक है, इन सारे वर्ड्स को इनके एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी कराया था. तो यानी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन सारे ऑलरेडी मैंने करा दिया था. ठीक है, चलो ठीक है. हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी थर्ड कैटेगरी, जो प्रोनाउन सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. इससे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता और वो है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करें. इनडेफिनिट प्रोनाउन भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इनडेफिनिट प्रोनाउन भी मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था. Everyone, something, blah blah blah, nothing, everything, someone, anyone, everyone, blah blah blah, सब कुछ मैंने already finish कर दिया था. So the very fourth type of pronoun, that is, and one of the most crucial topic, that is relative pronoun. First of all, get to know what is relative. Relative pronouns. We can say it's a relative or relative. Both have the same meaning. इसको relative बोलो या relative बोलो, same है, meaning same होती है. नाम से फर्क नहीं पड़ता, इसके काम से फर्क पड़ना चाहिए. क्लियर? नाम में क्या रखा है, क्योंकि किसी महापुरुष ने बोला था व्हाट्स देयर इन द नेम. नाम में क्या रखा है? व्हाट्स योर नेम डूड? यू. इट्स अ यू. नेम है तो नाम में कुछ है क्या? नाम में ही सब कुछ है. क्लियर? नाम है तो तुम हो. तुमको कौन जानता है? तुम्हारे नाम को जानता है ना. हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? ये होता क्या है रिलेटिव? हेलो, हम सब इंसान हैं? आर वी? यस और नो? डेफिनेटली यस. अगर हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर अगर फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, दैट्स वाई तो हमारा किसी न किसी चीज से या किसी न किसी ऑब्जेक्ट से कोई रिश्ता होता है, रिलेशन होता है. यस और नो? अगर हम इंसान हैं तो वी हैव अ रिलेशन विद समथिंग और समवन. किसी चीज से या फिर किसी भी व्यक्ति से, विशेष से हमारा क्या होगा? एक रिश्ता होगा, रिलेशन होगा. तो उसी को रिश्ता को बोलते हैं बेसिकली रिलेशन. यानी रिलेशन वर्ड से बना है रिलेटिव. पॉइंट क्लियर? यस और नो? रिलेटिव वर्ड किससे बना? रिलेशन. बोलते हैं ना ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. ह्यूमन क्या है? एक सोशल एनिमल होता. दैट्स वाई इसका किसी न किसी चीज से, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, किसी न किसी एंटाइटी से अपना एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता. उसी को बोलते हैं रिलेशन, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस. यानी ऐसा प्रोनाउंस, दैट काइंड ऑफ प्रोनाउंस व्हिच हैव अ रिलेटिव नेचर. ऐसा प्रोनाउन जो किसी की चीज से अपना एक रिश्ता, एक रिलेशन क्रिएट करता, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. मीनिंग समझ में आ रही है? बट इसमें वो क्या आता है जो मुझे पढ़ना है एग्जाम में. तो बेसिकली रिलेटिव वर्ड्स बना रिलेशन से, एंड रिलेशन सबका होता है. तो दैट काइंड ऑफ प्रोनाउंस व्हिच हैव अ रिलेटिव नेचर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. मीनिंग समझ में आ रही है? ऐसा प्रोनाउन जिसका अपना एक रिलेशन क्रिएट, जो एक रिलेशन क्रिएट करता. अब किससे करता है रिलेशन क्रिएट? वो इट डिपेंड्स, आगे देखेंगे. बट एज ऑफ नाउ पॉइंट समझ में आ रहा? रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जिसका अपना एक रिलेशन होता, एक रिलेशन क्रिएट करता. दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस. अब मेरे को एक डेफिनेशन तो मैं दे सकता हूं, बट डेफिनेशन को मैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूं. एग्जाम्पल पे बेस्ड उस क्वेश्चन, उस एग्जाम्पल का मैं पहले पोस्टमार्टम करूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें डेफिनेशन समझाऊंगा. क्लियर? इसको बोलते हैं साइंटिफिकली, कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को पढ़ना. ऐसे रट लोगे डेफिनेशन, मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा. ठीक है, आ जाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं. एवरीवन लव्स WWE.
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट सबने देखा है आज तक कभी? क्रिकेट देखा है? क्रिकेट छोड़ो। WWE देखा है? WWE। उसमें कोई भी एक फेमस 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 रेसलर का नाम बताओ। जॉन सीना, रोमन रेन, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज, मैं तो डॉल्फ जिगलर, बहुत सारे रेसलर्स है राइट। उसमें से कोई एक ले लो। मेरा फेवरेट जानते हो क्या कौन है? रोमन रेन। तो ले लो उसको ले लो, चलेगा? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बोला रोमन, ठीक है, मैंने बोला रोमन बीट ब्रॉक। ब्रॉक कौन है? ब्रॉक लेसनर सुना है ना, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। रोमन एक प्लेयर है, एक रेसलर है बेसिकली, और ब्रॉक भी क्या है? एक रेसलर है। मैंने बोला रोमन बीट ब्रॉक, रोमन ने ब्रॉक को मारा एंड he was coming from the restroom and he was coming from the restroom। एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या है? मैंने बोला रोमन ने ब्रॉक को मारा एंड, और वो ना कहां से आ रहा था? रेस्ट रूम से आ रहा था। मेरा क्वेश्चन ये इतना है, किसने ब्रॉक को मारा? रोमन ने बीट करा किसको? ब्रॉक को, ठीक है। और कौन आ रहा था रेस्ट रूम से? रोमन की ब्रॉक। रोमन ने ब्रॉक को मारा, एक्सेप्ट करोगे? हेलो, मारा मतलब एक्शन किसमें है? पास्ट में है ना। बीट बीट बीटन, बीट बीट बीटन, बीट बीट बीटन। क्लियर? दैट्स व्हाई ये V2 है ना। यस और नो? मेन वर्ब की लाइक सेकंड फॉर्म है बेसिकली। मेरे को ये बताओ, रोमन ने ब्रॉक को मारा और वो आ रहा था कहां से? रेस्ट रूम से बेसिकली। तो रेस्ट रूम से कौन आ रहा था? रोमन की ब्रॉक। कंफ्यूज्ड हो ना? रोमन आ रहा था कि ब्रॉक आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा। क्लियर? मे बी ब्रॉक आ रहा हो और रोमन ने उसे मारा हो। मे बी रोमन रेस्ट रूम से आ रहा हो और ब्रॉक, तू कैसे मारेगा उसको? पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। कहने का सेंस है ना, रोमन ने ब्रॉक को मारा और ब्रॉक ही वापस आ रहा है। यानी ये ही कौन है? ये ही ब्रॉक ही है। हेलो, ब्रॉक क्या है? नाउन है ना। यस और नो? और ही क्या है? लाइक प्रोनाउन है। नाउन को रिप्लेस कौन करता? लाइक प्रोनाउन करता। एम आई क्लियर? यानी रोमन ही, यानी ब्रॉक ही है, ही ब्रॉक है। एम आई क्लियर? बट इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा डिलेमा में हूं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि एक्चुअली किसने किसको मारा, राइट? सो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए ना मैं तुम्हें छोटा सा वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं। दूं? इतना लिख लिया? नोट इट डाउन। पहले ये एग्जांपल लिखो, कॉपी करो। जिसमें तुम बहुत ज्यादा आगे हो कॉपी करने में, कॉपी कर लो। अभी बस पेशेंस बनाकर रखो, पेशेंस, सब मजा आएगा, डोंट वरी, बहुत मजा आने वाला है। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है कि फोकस नहीं करोगे समझ में ही नहीं आएगा। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल वी हैव, मैं सेम स्टेटमेंट को ना ऐसे लिखता हूं, सेम स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखता हूं। मैंने बोला रोमन बीट ब्रॉक who was coming from the restroom। चलेगा? ये छोटा सा एग्जांपल है, सेम एग्जांपल यहाँ पे है, बट मैंने बस थोड़ा सा बस वेरिएशंस करे हैं, लाइक चेंजेस करे हैं, मैंने थोड़े से बस चेंजेस करे हैं। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव बी फोकस्ड। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है? स्टॉप राइटिंग, बी फोकस्ड। मैंने बोला रोमन ने ब्रॉक को मारा एंड वो रेस्ट रूम से आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने सेम स्टेटमेंट लिखा, रोमन को मैंने रोमन लिखा, नो चेंज। बीट को बीट लिखा, ब्रॉक को ब्रॉक लिखा, नो चेंज। आगे देखो, हु मैंने एक वर्ड यूज करा। हु क्या होती है? सुनो, एक रिलेटिव नाउन क्या, पहले जान लो कि रिलेटिव नाउन होती क्या है। रिलेटिव नाउन, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैंने बोला हु, whom, whose, which, of which, that and what। ये सारे के सारे क्या हैं? relative pronouns के examples है। These are the examples of relative pronouns। ये relation create करते हैं, किसी न किसी चीज से, किसी न किसी एंटाइटी से अपना एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। क्लियर? सारे के सारे क्या है? relative pronouns। Who means क्या होता है? कौन?
whom मीन्स क्या होता है किसको, whose मीन्स क्या होता है किसका, which मीन्स क्या होता है किससे, of which मीन्स क्या होता है सेम मीनिंग, that मीन्स क्या होता है जो, what मीन्स क्या होता है क्या, कहने का सेंस है सारे के सारे क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर? हेलो, एम आई क्लियर? सारे के सारे क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? मेरे को ये बताओ, दैट को छोड़ दो, एक्सेप्ट दैट, दैट को एक मिनट के लिए छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन भी तो पूछते हैं। हेलो, हु मीन्स कौन, किससे, किसका, किसको, किससे, कहां, समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। रिलेशन तो क्रिएट करते हैं बट अभी एक्सेप्ट दैट, दैट को छोड़ दो ना, बाकी सारे क्या होते हैं क्वेश्चन भी तो पूछते हैं। यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के भी तो एग्जांपल हुए, ये इंटेरोगेट भी तो करते हैं, क्वेश्चन भी तो पूछते हैं। मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउंस तो है ही, दैट को छोड़, ये सारे के सारे क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस है, बट अभी दैट को छोड़ दो ना, बाकी सारे क्या है क्वेश्चन भी पूछते हैं। दैट मींस ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी है और ये क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी है। एम आई क्लियर? इंटेरोगेट भी करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं और ये क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं और रिलेशन भी क्रिएट करते हैं। बट अभी मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना है रिलेटिव पढ़ना है ना, तो अभी ये सारे के सारे क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स है। मुझे कैसे पता कि ये रिलेटिव है इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव है रिलेटिव नहीं है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? रिलेटिव प्रोनाउंस, मैंने बोला हु, whom, whose, that, which, of which, what, these are the examples of relative। ये सारे के सारे क्या हैं relative pronouns के examples होते हैं। सबका सेंस क्या होता है कौन, किससे, किसको, किसका, किससे, समझ में आ रहा? इन सबका यही सेंस होता है, सबकी मीनिंग सेम होती है, कौन, किससे, किसको, किसका, जो, जिसे, जिसका, जिससे। पॉइंट क्लियर है? सबकी मीनिंग यही होती है। अच्छा ये बताओ, ये सारे के सारे क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, मैं मानता हूं, बट ये इंटेरोगेटिव भी तो होते हैं। दैट को छोड़ दो एक मिनट के लिए ना, तो सारे क्या है क्वेश्चन भी तो पूछ रहे हैं। दैट मींस ये सारे क्या है रिलेटिव तो है ही, बट एज वेल एज क्या है ये इंटेरोगेटिव भी तो है, इंटेरोगेट भी तो करते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव है रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव है इंटेरोगेटिव नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो जब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखे, जब भी कोई भी एक सेंटेंस है जिसमें इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए दैट को छोड़ के, क्लियर, तो सारे के सारे क्या होंगे देखो। और उसी सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, तो ये क्या होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स होंगे। मान लो एक सेंटेंस गिवन है, उसके लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो अगर इनमें से कोई एक वर्ड दिया हुआ है तो ये क्या होगा इस केस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। एम आई क्लियर? अगर ए सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक वर्ड गिवन है और उस सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क गिवन है, देन इट विल बी अ रिलेटिव नहीं होगा, इंटेरोगेटिव होगा। अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उस सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप है, देन इट विल बी अ रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? ऑलराइट, तो ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। अभी मुझे क्या पढ़ना, इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना, अभी मुझे क्या पढ़ना है रिलेटिव पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स है और इनके लास्ट में क्या आएगी फुल स्टॉप आएगी। क्लियर? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दो सेंटेंस यहां पे दिख रहा है तुम लोगों को, ये दोनों सेंटेंस। फर्स्ट क्या है, रोमन बी ड्रॉग एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम रेस्ट रूम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोमन बी ड्रॉग हु वाज कमिंग फ्रॉम द रेस्ट रूम। मेरे को बताओ, रोमन को रोमन मैंने सेम लिखा, बीट बीट सेम लिखा, ब्रॉग ब्रॉग सेम लिखा। रोमन नाउन है, बीट वर्ब है, ब्रॉग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, एंड, मैंने एंड वर्ड को हटाया। एंड क्या होती है कंजंक्शन ना। हेलो, एंड क्या होती है कंजंक्शन, चीजों को ज्वाइन कराती है। इस फ्रेज को और इस फ्रेज को आपस में ज्वाइन करा देगी नहीं एंड। एंड कैसा फंक्शन कर रही है, कंजंक्शन की फॉर्म में फंक्शन कर रही है, राइट? नहीं समझ में आ रहा? इतना इजी करो तुम लोगों के लिए यार। आ जाओ, क्वेश्चन क्या था, दो स्टेटमेंट था। एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम द रेस्ट रूम, यही था ना? समझो, फोकस करो तब समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होती। मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा था, रोमन बीट ब्रॉक
Who was coming? Who was coming from the restroom? थोड़ा सा एग्जाम्पल गिवन है, 2 एग्जाम्पल्स गिवन है. What happened? ऑफ कर लो, अलार्म है. चलो ठीक है, बी फोकस्ड. 2 स्टेटमेंट गिवन है, ये बताओ सब्जेक्ट सेम है? सब्जेक्ट सेम है. बीट वर्ब सेम है? वर्ब सेम है. ब्रॉक सेम है? हाँ जी ब्रॉक यानी ऑब्जेक्ट सेम है. ऑब्जेक्ट सेम है. एंड क्या होती है इंग्लिश में? कंजंक्शन की फॉर्म में वो कैसा फंक्शन करती है? एंड क्या होती है? कंजंक्शन. कंजंक्शन का काम क्या होता है? चीजों को ज्वाइन कराना है. सो ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइन कराना बेसिकली. इस फ्रेज को और इस फ्रेज को आपस में क्या कर रही है? ज्वाइन करा रही है कि नहीं? यस और नो? डेफिनेटली करा रही है. तो एंड कैसा फंक्शन करती है? कंजंक्शन का. ही क्या है? प्रोनाउन है ना. और वॉज क्या है? ये वर्ब रही. कमिंग क्या है? मेन वर्ब है ना. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब. एक सब्जेक्ट को क्या मिला? वर्ब. सॉरी, सब्जेक्ट को क्या मिला? वर्ब. वर्ब को क्या मिला? सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. अग्री? एंड क्या होती है? कंजंक्शन. कंजंक्शन और ही, मैंने 2 वर्ड को हटाया, रिप्लेस करा. हेलो, कंजंक्शन और ही लाइक प्रोनाउन, दोनों वर्ड्स को मैंने रिप्लेस करा. किस वर्ड से? दैट इज हु वर्ड से. क्लियर? कंजंक्शन एंड प्रोनाउन दोनों वर्ड्स को मैंने एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस करा, दैट इज हु. यानी हु क्या होती है? अच्छा बताओ, हु क्या है? रिलेटिव है कि इंटरोगेटिव है? आगे लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप. तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन ना. अब सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कंजंक्शन के फॉर्म में भी वर्क कर रही है. इस फ्रेज को और इस फ्रेज को आपस में ज्वाइन भी करा रही है. यस और नो? और सेकंड केस ना, ये वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. कमिंग क्या है? मेन वर्ब. इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब. वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना. वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए. तो यानी हु ना लाइक प्रोनाउन के फॉर्म में भी वर्क कर रही है. मतलब हु कैन बी सब्जेक्ट. अगर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, तो लाइक प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट ना. तो यानी ये सब्जेक्ट के फॉर्म में भी, ये लाइक प्रोनाउन के फॉर्म में भी वर्क कर रही है और ये एज वेल एज कंजंक्शन के फॉर्म में भी वर्क कर रही है. यस और नो? चीजों को ज्वाइन भी करा रही है और एज वेल एज सब्जेक्ट यानी लाइक प्रोनाउन के फॉर्म में भी फंक्शन कर रही है. सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट. क्लियर? ये रहा सब्जेक्ट. अब हु क्या होती है? एक और चीज देख लो. इतनी चीज समझ में आ रही? अब सुनो रिलेटिव. अब सुनो डेफिनेशन क्या होती है. रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है. अब बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, लाइक प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? नाउन को ना. तो ब्रॉक क्या था? नाउन था ना. यस और नो? ये ब्रॉक कौन है? हु कौन है? ब्रॉक. नाउन को रिप्लेस कौन करता? प्रोनाउन. यस और नो? तो हु ही कौन है? ब्रॉक. ब्रॉक ही कौन है? हु. अब बताओ कौन आ रहा है? रेस्टरूम से कौन आ रहा था? रोमन ने ब्रॉक को पीटा और कौन आ रहा था? तो ब्रॉक आ रहा था. कहां से? रेस्टरूम से. पॉइंट क्लियर? यानी हु क्या है? कंजंक्शन के फॉर्म में भी वर्क कर रहा और हु कैसा फंक्शन कर रहा? लाइक प्रोनाउन के फॉर्म में भी वर्क कर रहा. मतलब सब्जेक्ट भी बनाना. ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब. एम आई क्लियर? हेलो, हु कौन है? हु कौन है? ब्रॉक. यानी ब्रॉक क्या है? सिंगुलर. देन इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. ब्रॉक के अकॉर्डिंग यहां वर्ब आ रही है सिंगुलर, वर्ब नहीं आ रही, वॉज आ रही. एम आई क्लियर? इजी है. अब सुनो डेफिनेशन क्या है. रिलेटिव हिंदी में बोलूं, हिंदी में बोलता हूं फिर इंग्लिश में बोलूंगा. रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने ठीक पहले आने वाले नाउन से रिलेशन क्रिएट करता. हेलो, रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं? क्या हो गया? क्या हो गया यार? क्या हो गया? ठीक है, अब फोकस करो. रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने ठीक पहले आने वाले नाउन से रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं? हु कौन है? ब्रॉक. तो हु लाइक प्रोनाउन जो अपने पहले आने वाले नाउन से रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं? अब सुनो, जस्ट ठीक पहले, मैं ठीक पहले आने वाले नाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट. इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड है दैट इज एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट मींस क्या होता है? जस्ट बिफोर. जस्ट बिफोर. क्लियर? अब सुनो डेफिनेशन. रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने ठीक पहले आने वाले नाउन यानी एंटीसीडेंट से रिलेशन क्रिएट करता. यस और नो? एज वेल एज, और साथ ही साथ 2 सेंटेंस को आपस में कौन क्या करता? ज्वाइन भी कराता.
Am I clear? Yes or no? लिखो डेफिनेशन, लिखो इंग्लिश में बोलता हूँ फिर उसके बाद लिखना. Relative pronoun is that kind of pronoun which creates relation with its own antecedent as well as join two phrase, two sentence and two clauses. Yes or no? लिखो definition. Definition of relative pronouns. Relative pronoun is that kind of लिखो relative pronoun is that kind of pronoun which creates relation with its own antecedent, which creates relation with its its own 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 antecedent. Antecedent means just before, पहले आने वाला noun को बोलते हैं. With creates relation with its own antecedent as well as join two sentence, two phrases or two clauses, as well as join two sentence या फिर two phrase या फिर two clause को आपस में join कराता. This is the actual basic definition of relative pronoun. लिख पाई नहीं लिख पाई? फिर से बोल दूं. That pronoun which creates relation with its own 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 antecedent means पहले आने वाला noun, just before noun, as well as join two sentence. That's it. इतना ही लिख लो. Two phrases और two clauses ऐसे करके. Clause, sentence या phrase को आपस में join कराता है. समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर है? तो who क्या है सर? एक relative pronoun है ना. कैसे पता? आगे full stop है. Easy है. Example लिख लिया, चलेगा ना? Move करूँ आगे? चलो ठीक है. तो मैंने बहुत सारे अभी examples दिए थे relative pronouns के, बहुत सारे examples दिए थे अभी. ये सारे क्या हैं? relative pronouns के examples हैं. इनमें से मैं सबसे पहले किसकी बात करूं? who, whom and whose. चलेगा? ये सब कुछ हो गया? एसी नहीं होने का यार, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा मेरे को. स्कॉचिंग स्वेल्टरिंग. ठीक है. सो यूजर्स ऑफ who, whom and whose. Hello, all are the examples of relative pronoun. ये सारे के सारे क्या है? relative pronoun है. सबका सेंस क्या है? जो, जिसे, जिसका, जिससे, जिसको का सेंस देते हैं. समझ में आया? हेलो, who क्या है सर? एक relative pronoun है ना. who क्या है? एक relative pronoun है. मुझे कैसे पता? जिस भी सेंटेंस में ये होगा लास्ट में फुल स्टॉप आएगी. yes or no? समझ में आया? yes or no? ठीक है. who क्या है? एक relative pronoun है. सुनो, who क्या है? एक relative pronoun है. relative pronoun क्या होता है? सुनो, अपने इसके पहले कोई ना कोई antecedent आएगी ना. हेलो, इसके पहले कोई ना कोई antecedent यानी noun तो आएगा ना. antecedent, antecedent मतलब कोई antecedent क्या होता है? हमेशा noun होता है. इसके ये अपने पहले आने वाले noun से relation create करेगा ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं? who एक relative pronoun है जो अपने ठीक पहले आने वाले antecedent यानी noun से relation create करेगा. तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई noun तो आएगा ही आएगा ना. तो वही बोल रहा हूं मैं. अब सुनो, who क्या है? relative pronoun. अगर pronoun है तो केस कौन सी है? subjective केस है. अरे pronoun के केसेस है ना, subjective, objective, possessive, adjective. याद है तुम्हें? तो who can be subjective case. हेलो, who का ही objective केस क्या है? whom, objective case. और who का ही like possessive adjective क्या है? whose. am I clear? वो टेबल से बोला ना, टेबल टेबल. who can be subjective, whom will be objective and whose will be possessive adjective. हेलो, who का ही फॉर्म तो whom है, whom का ही फॉर्म तो whose है. yes or no? who का ही फॉर्म तो whom है, whom का ही फॉर्म तो whose है. कहने से तीनों के तीनों सेम है बट केसेस डिफरेंट डिफरेंट है. It will be who can be subjective, whom will be objective and whose will be possessive adjective. याद रहेगा. हेलो, जब तीनों सेम है तो तीनों को जो एंटीसीडेंट होगा यानी पहले आने वाला जो नाउन होगा वो भी तो सेम ही होगा ना यार. यस. तो मैं बस वही पूछ रहा हूं, अगर who एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एंटीसीडेंट कौन सा नाउन होगा? तीन कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी कल बताई थी. हेलो, ह्यूमन बीइंग याद है, लिविंग बीइंग बताई थी एंड नॉन लिविंग बताई थी. ह्यूमन बीइंग में कौन आता? ह्यूमन बीइंग में कौन आता? मेल फीमेल. लिविंग बीइंग में कौन आता? प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, स्पीसीज. यस. और नॉन लिविंग में कौन आता?
सब कुछ आता है नॉन लिविंग में। जिसकी बॉडी में जान नहीं होती है वो नॉन लिविंग आती है। लिविंग बीइंग में जिसकी बॉडी में जान होती है बट वो इंसान नहीं होते वो आती है। और ह्यूमन बीइंग में ओनली इंसान आते हैं और कोई नहीं आता। एम आई क्लियर? 3 कैटेगरीज आता है। यस और नो एवरीवन? ठीक है, मैं बस पूछ रहा हूं अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ये सब्जेक्टिव केस है और इसी का ऑब्जेक्टिव केस है और इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तीनों सेम ही तो हुए, और तीनों को जो एंटीसीडेंट होगा मैं पूछ रहा हूं इन तीनों में क्या होगा? तीनों को जो एंटीसीडेंट होगा ना इन तीनों में ओनली ह्यूमन बीइंग होगा। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई जो एंटीसीडेंट होगा वन एंड ओनली ह्यूमन बीइंग। इंसानों के लिए आएंगे। एम आई क्लियर? ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंसानों के लिए आते हैं। एज इट इज कॉपी कर लो। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, इंटरलिंक कर करके पढ़ा रहा हूं। लैंग्वेज को ऐसे ही पढ़ते हैं, हॉच पॉच करके पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक नोट लेना चाहो तो लिख लो, द वेरी एंटीसीडेंट ऑफ हु, हुम, होम विल बी ह्यूमन बीइंग। एक नोट में लिख लो, द एंटीसीडेंट ऑफ हु, हुम एंड हुज विल बी ह्यूमन बीइंग। द एंटीसीडेंट ऑफ हु, हुम, हुज विल बी ह्यूमन बीइंग। यानी हु, हुम, हुज का तीनों का जो एंटीसीडेंट क्या होगा? ओनली ह्यूमन बीइंग होता है। रट्टा मार लिया? क्लियर है? चलो इट्स टाइम फॉर, अच्छा हु कौन सी केस है? एवरीवन, हु विल बी, हुम विल बी, हुज विल बी पॉजेसिव एडजेक्टिव। याद रहेगा? सेम चीज है। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैंने बोला अब एग्जाम में तुम्हारे क्या आएगा? सुनो, एग्जाम में आता है ना हु एंड हुम के बीच में डिफरेंस पूछता है। जहां हुम आनी चाहिए वहां हु लगा देगा, जहां हु आनी चाहिए वहां पे हुम लगा देगा और वही एरर के फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, डोंट वरी। हु एंड हुम के बीच में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में। यस, आ जाओ देखो। मैंने बोला दिस इज द बॉय who work hard. This is the boy who work hard. Full stop, no error. एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, This is the boy who work hard. क्लियर? फोकस करना, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। पोस्टमार्टम मेथड सबको याद है? पोस्टमार्टम मेथड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा। आ जाओ। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड। एवरीवन, दिस क्या है? This is a pronoun. This, that, these, those is the example of demonstrative pronouns. ये सारे क्या है? pronouns होते हैं। पेन है, पेन को मैं this बोल दूं, हाँ उनको रिप्लेस pronoun से ही तो करते हैं। तो this क्या हुआ? pronoun. It can be subject ना, singular है ना, तो verb क्या है? singular। is क्या होती है? helping verb ना। बोलो is will be helping verb। helping verb के बाद क्या आनी चाहिए? main verb। बट main verb तो नहीं है कोई भी इंग्लिश का वर्ड, इसके पहले आर्टिकल आ गई तो ये नाउन हुआ ना, द बॉय। आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन। द बॉय के लिए नाउन है ना, द बॉय विल बी कंप्लीट नाउन। हेल्पिंग के बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या बना? खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगा। एक बताओ, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब देखो द बॉय क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन। यस और नो? ऑब्जेक्ट एज अ नाउन। ठीक है, हु क्या है सर? मुझे नहीं पता, ये इंटरोगेटिव है कि रिलेटिव है, मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या है? कैसे बताओ? फुल स्टॉप है ना, तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, हु अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट से रिलेशन क्रिएट करेगा, तो हु का एंटीसीडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग ना। द बॉय क्या है? ह्यूमन बीइंग है क्या? सही है ना? यानी हु का जो एंटीसीडेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यस और नो? एंटीसीडेंट मैंने चेक करा, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। द बॉय क्या है? ह्यूमन बीइंग है, परफेक्ट है। आगे देखो, ये वर्क क्या होती है? सब मेन वर्ब है ना, वर्क, काम करना, मेन वर्ब है। अब कैसा काम करना? तो हार्ड काम करना। वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। यस और नो? हेलो, वर्ब, मेन वर्ब को क्वालिफाई हमेशा एडवर्ब करता है। रट्टा मार लो, हार्ड क्या हुआ? एडवर्ब हो गया, चलेगा? ये बताओ, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ना। केस कौन सी है? सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अग्री? यस?
वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। हु केस कौन सी है, सब्जेक्टिव ना, तो इट कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब। अब ये जो मुझे मतलब कैसे मालूम कि अच्छा हु कौन है, बॉय कौन है, तो बॉय क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ना, तो वर्क नहीं वर्क्स होगा। Am I clear? बहुत इजी है ना। अरे बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है कि सिंगुलर, तो वर्ब को मैं एस लगाओगे बनेगा सिंगुलर। मेरे को एक चीज बताओ फिर से, लेट्स कम बैक टू सेम क्वेश्चन, वापस से आते हैं। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री। वन पेयर एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब का तुम्हें अग्रीमेंट कराना है, दैट्स इट, पेयरिंग करानी है। हेलो, वन सब्जेक्ट प्रोनाउन वन वर्ब, अग्री, यस और नो। द बॉय विल बी ऑब्जेक्ट, यस और नो। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, मुझे कैसे पता, आगे फुल स्टॉप है, चलेगा। हु एंटीसीडेंट क्या होगा, हु का, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग है, सही है। हु क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है लेकिन केस कौन सी है, सब्जेक्ट ना, तो ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री। हु कौन है, बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या है कि सिंगुलर, समझ में आया। वन सब्जेक्ट ऑन वन वर्ब, अग्री। वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये हार्ड एक एडवर्ब हो गई, बिल्कुल पेयरिंग बन गया, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, यस। तो यहां हु ही आएगी, हुम नहीं आएगी। आया समझ में। सेंटेंसेस बिल्कुल एरर फ्री है, नो एरर, द राइट ऑप्शन। हाँ यहाँ पे एरर था, वर्क्स करना था, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में ना, कॉम्प्लिकेटेड है, बोला था ना रिलेटिव प्रोनाउन कॉम्प्लिकेटेड है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन जो दिया ये भी एग्जाम में आया हुआ था। एक और एग्जांपल दूं, चलो ठीक है, नोट कर लिया सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का ही दे रहा हूं मैं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ऐसे कर लो, होम, होम है ये, क्या है ये, होम, होम। दिस इज द गर्ल होम बिट्रेड मी, होम बिट्रेड मी, फुल स्टॉप, नो एरर। यहां पे कोई एरर है, इज देयर एनी एरर। दिस इज द गर्ल होम बिट्रेड मी, ये वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया था। क्लियर, आ जाओ। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस एक ही चीज आती है, पोस्टमार्टम करना, याद है ना, पोस्टमार्टम मेथड। यस एवरीवन, जो परेशान हो रहा है उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उसको बेसिक से उसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, अपने पहले बेसिक को स्ट्रांग करो। समझ में आ रहा है, आज फोकस करोगे तब बेसिक स्ट्रांग होगा, एम कुछ नहीं होता। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस बोलोगे तब होगा। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद, एवरीवन नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन, यस। तो दिस क्या है, प्रोनाउन है, क्या बना, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अग्री। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गया, ये वर्ड नाउन हो गया, यस। तो हेल्पिंग के आगे मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग क्या करेगा, खुद ही एज अ मेन वर्ब बनेगा। वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। द गर्ल विल बी ऑब्जेक्ट, चलेगा। होम क्या है, मुझे नहीं पता, होम क्या है, इंटेरोगेट भी होता है, रिलेटिव भी होता है, ये यहां पे क्या है, तुम्हें कैसे पता, फुल स्टॉप है क्या, ओके। तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, चलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन का नेचर क्या होता है, अपने पहले आने वाले नाउन से रिलेशन क्रिएट करेगा, अपने पहले आने वाले नाउन यानी एंटीसीडेंट से रिलेशन क्रिएट करेगा, यस और नो, डेफिनेटली करेगा। तो इसका जो एंटीसीडेंट होगा वो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग ना। गर्ल क्या है, ह्यूमन बीइंग ना, कि लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है ना, कि नॉन लिविंग है, ह्यूमन बीइंग है ना, दैट्स व्हाई इसका एंटीसीडेंट बिल्कुल सही है क्या, हाँ जी सही है, ठीक है। आगे चेक करो, बिट्रेड क्या होती है, हेलो, ईडी वाले वर्ड मेन वर्ब होते हैं, याद रहेगा, ट्रिक बता रहा हूं। ईडी वाले वर्ब्स क्या होते हैं, इट विल बी मेन वर्ब। हेलो, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। होम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, बट केस कौन सी है, केस कौन सी है, ऑब्जेक्ट को कभी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब आती है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब आती है क्या, नहीं। इसको क्या चाहिए, इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए ना, उड़ा के हु कर दो। हु क्या होती है, सब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्ट को वर्ब मिला, वर्ब को सब्जेक्ट मिला, एम आई क्लियर। तो हुम नहीं आएगी, हु आएगी, एम आई क्लियर। पेयरिंग करा रहा हूं ना मैं। हेलो, फिर से आ जाओ, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री, बोलो,
वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री? हुम नहीं आएगी, हु आएगी। हुम होती है ऑब्जेक्टिव, कभी भी ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए होती है। एक्स्ट्रा वर्ब है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिए, हुम नहीं, हु आएगी। am I क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ये भी आया हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में, लेके नहीं, हिंदी निकाल के नहीं, अच्छा हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसको, तो किसको का सेंस नहीं बन रहा है। ये तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल है, जब बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दूंगा ना, क्वेश्चंस दूंगा ना, तब वहां पे पजल हो जाओगे। हिंदी से कभी निकाल के मत करना। अच्छा हु मीन्स कौन होता है, हु मीन्स किसको होता है, तो ये वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया, तो होम ने हु आएगी, होम ऐसे नहीं करना, पेयरिंग करानी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, इजी। ठीक है, इजी मैन, नोट इट डाउन। टफ तो नहीं है ना? वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर, यस और नो? बोलते ही नहीं हो यार। वन मोर एग्जाम्पल, बी फोकस्ड। I like the boy. I like the boy who eats well. Hello. I like the boy who eats well. Hello. Whom नहीं करो, whom करो. I like the boy who eats well. एक छोटा सा क्वेश्चन है, I like the boy whom eats well. क्लियर? मैं उस लड़के को लाइक करता हूं जो अच्छा खाता है। अच्छा मतलब, अच्छा खाता मतलब क्या है? हेल्दी, अच्छी अच्छी चीजें खाता है, बकवास जंक फूड्स नहीं खाता जैसे तुम खाते हो। फास्ट फूड खाते हो ना बहुत ज्यादा, फास्ट फूड लवर हो ना? मैं देख के बोल सकता हूँ फास्ट फूड लवर हो। चलो ठीक है, मेनू की मेरे को क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ। हेलो, पोस्टमार्टम आता है क्या क्वेश्चन का? पोस्टमार्टम आता है? रूल क्या है सर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट? नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद एवरीवन, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो आई क्या है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। लाइक क्या है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, चलेगा ना? वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री? वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का पेयर बन गया। द बॉय, मेन वर्ब के बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट। द बॉय क्या है? नाउन है, एज अ ऑब्जेक्ट बना। हुम क्या होती है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। मुझे कैसे पता? ये इंटरोगेटिव में तो है, फुल स्टॉप है, तो ये क्या है? रिलेटिव है। हु हुम हुम तीनों तो सेम ही है ना। इनका एंटीसीडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। द बॉय क्या है? ह्यूमन बीइंग। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। बट, ओ या बट, ईट्स क्या है? खाना। वर्ब है ना, वर्ब एक्शन है, मेन वर्ब है। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। ये वर्ब तो है, इसको, इसकी सब्जेक्ट कहां है? होम क्या होती है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट को कभी वर्ब चाहिए क्या अपनी? नहीं। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना। क्या यार, स्किप कहा दिया? कहां पे? चलो ठीक है, देखो यहां पे ईट्स क्या है? मेन वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट ना। होम क्या होती है? ऑब्जेक्ट। मेरे को क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, हु आएगी। हु कैन बी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अग्री। और वेल तुम्हारा क्या है? हेलो, खाने को क्वालिफाई कौन करता? मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता? एडवर्ब ना। तुम्हारा वेल एक एडवर्ब है। हाउ द एक्शन हैज बीन डन। क्लियर है? यस और नो? तो बेसिकली ये सब समझ में आ गया पूरा, रिलेटिव नाउन हु हुम के बीच में डिफरेंस। क्लियर? हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब हु हुम हुज क्लियर, हुज का भी देखना है। एक वन मोर एग्जांपल लिखो। द गर्ल whose hair are curly, 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 looks beautiful. Full stop, no error. एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, and the question is the girl whose hair is curly, whose hair, sorry क्या लिख दिया? हाँ, whose hair are curly looks beautiful. curly curly क्या होता है? करली होना क्या होता है? घुंघराले बाल।
हेयर्स कर्ली होते हैं ना बेसिकली, बहुत सारे लोगों के हेयर्स कर्ली होंगे, कोई है कर्ली हेयर्स? नो वन इज देयर, नो वन इज हियर, ऑलराइट, बी फोकस, क्वेश्चन क्लियर है? एम आई क्लियर? आ जाओ पोस्टमार्टम करते हैं। हेलो, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन, कोई भी वर्ड आर्टिकल आ गई, ये नाउन हुआ, इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब ना, बीच में क्या आ गई? हुज वर्ब होती है क्या? हुज क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन। तुम्हें कैसे पता? रिलेटिव प्रोनाउन है, चलेगा। अच्छा, हुज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसको भी फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। नहीं, भूल कैसे जाओगे, ऐसे कैसे भूल जाओगे? इसका जो एंटीसीडेंट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग, बोलो यार, गर्ल क्या ह्यूमन बीइंग है? एंटीसीडेंट बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, एंटीसीडेंट तुमने चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, हुज केस कौन सी है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है? माई, योर, हिज, तेरा, मेरा करने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। तो हुज भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और जहां जहां इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या लेके आती है हमेशा? नाउन को लेके आती है ना, बोलो। तो पजेस, अरे माई के साथ क्या आती है? नाउन आती है ना। योर के साथ क्या आती है? नाउन आती है। हिज के साथ नाउन, बताया था। जहां जहां इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव होगी, पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स नाउन विद इट, यस और नो? तो जहां जहां इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है ना, कि नाउन को लेके आएगी ना। तो हुज हेयर विल बी कंप्लीट नाउन, एम आई क्लियर? यस और नो? हेलो, एक सब्जेक्ट, इसको वर्ब चाहिए थी, बीच में ये क्या आ गई? रिलेटिव प्रोनाउन आ गई। चलो एंटीसीडेंट चेक कर लेता हूं, सही है ना? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग सही है। आगे देखो, हुज एक केस कौन सी है? पजेसिव एडजेक्टिव क्या लेके आएगी? नाउन ना। तो हुज हेयर विल बी कंप्लीट नाउन। हेलो, ये सब्जेक्ट को अभी इसकी वर्ब मिली नहीं है, ये भी ढूंढ रहा है, बीच में एक और सब्जेक्ट आ गई, यस और नो? हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब ना, बोलो यार, ये तो नो? अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी पढ़ाई थी मैंने आज से 300 साल पहले। आज से 300 साल पहले मैंने अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाया था। सॉरी, 3 दिन पहले, 300 साल बोल दिया मैंने, सॉरी। 300 साल पहले कि 3 दिन पहले? 3 दिन पहले मैंने अनकाउंटेबल नाउन की स्पेसिफिक क्लास ली थी और कैटेगरी पढ़ाई थी उसमें, यस और नो? अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई प्लूरल नहीं होता, बट इट विल टेक ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब, यस और नो? सेम चीज यहां पे है। हुज हेयर विल बी कंप्लीट नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन को लेके आएगी। ये हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब ना। आर क्या होती है? अच्छा, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी लेके आएगी? सिंगुलर ना, इज आनी चाहिए, यस और नो? हुज हेयर, वन सब्जेक्ट एंड इज, वन वर्ब, अग्री? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री? अरे इज है, ये इज है, इज। आर नहीं आएगी, क्या आएगी? सो इज आएगी, यस और नो? तो वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, अग्री? वन सब्जेक्ट, इसकी वर्ब मिली नहीं है, बट ये वन सब्जेक्ट और वन वर्ब, अग्री? कर्ली, कर्ली क्या है ऐसा? कर्ली, कर्ली किसी की क्वालिटी है ना? किसकी क्वालिटी है? हेयर की क्वालिटी है। हेयर को क्वालिफाई, नाउन हेयर क्या है? हुज हेयर विल बी कंप्लीट, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव ना। तो कर्ली मींस एडजेक्टिव। किसे क्वालिफाई कर रही है? इस नाउन को क्वालिफाई, हुज हेयर को क्वालिफाई कर रही है, कंप्लीट नाउन को। नाउन की क्वालिटी क्या है? हुज हेयर की क्वालिटी क्या है? कि वो कर्ली है, एडजेक्टिव हुआ। आगे देखो, लुक्स क्या है? मेन वर्ब, यस। अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अरे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री? एडजेक्टिव आ गई। ये लुक्स अगर तुम्हारा वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट ना। तो ये रही सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब, क्योंकि इस सब्जेक्ट को अभी इसकी वर्ब मिली नहीं थी, यस और नो? तो द गर्ल्स लुक्स ब्यूटीफुल, ऐसे मैच कर लो। द गर्ल सिंगुलर है, लुक्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसकी क्वालिटी है? गर्ल की क्वालिटी है। वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री? वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री? और ब्यूटीफुल किसकी क्वालिटी है? इस नाउन की। कर्ली किसकी क्वालिटी है? इस नाउन की। नो एरर, विल बी द राइट ऑप्शन। नहीं आ रहा समझ में? कॉम्प्लिकेटेड है ना? हेलो, द लास्ट वन, जस्ट टू ऑफ यू, पॉइंट क्लियर? द लास्ट वन, कुछ समझ में आ रहा है? एक सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है ऐसे करके, ओ गॉड, टेंशन में है, क्या हो गया? आई ओके?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो, द लास्ट वन, समझ में आ रहा है पूरा सबको? बैक बेंचेस सारे जितने भी है, फ्रंट बेंचेस, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये होम हुज क्लियर हुई? नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद बताओ इसमें एरर कहां पे है। आई हैव अ डॉटर, एक क्वेश्चन है, आई हैव अ डॉटर who I love very much. Full stop, no error. ये भी एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। हेलो, इज देयर एनी एरर? Where is the error? I have a daughter who I love very much. I have a daughter who I love very much. Is there any error? पोस्टमार्टम आता है? आई क्या है? नाउन? आई क्या है? प्रोनाउन है क्या? ओके ठीक है, लाइक प्रोनाउन हुआ। सब्जेक्ट हुआ? सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब ना, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे देखो मेन वर्ब नहीं है, इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गई, ये नाउन हो गया। आगे मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बना? खुद ही मेन वर्ब बना। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री। और डॉटर विल बी कंप्लीट नाउन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। एक सब्जेक्ट, वन वर्ब, वन सब्जेक्ट, अग्रीड। हु क्या है? मुझे नहीं पता, इंटेरोगेटिव के रिलेटिव है। तुम्हें क्या पता? कैसे पता तुम्हें? फुल स्टॉप है तो क्या है? रिलेटिव है। हु का एंटीसेडेंट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग। डॉटर क्या है? ह्यूमन बीइंग ना? श्योर हो ना? ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ये इसका एंटीसेडेंट बिल्कुल सही है। आगे देखो, आई क्या है? प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना। लव क्या है? मेन वर्ब। वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। वेरी मच क्या होती है? वेरी मच के एडवर्ब होती है। यस और नो? अरे वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। ऑब्जेक्ट हो गया। हु क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन। केस कौन सी है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट हुआ ना ये, और सब्जेक्ट को क्या चाहिए हमेशा? वर्ब। एक्स्ट्रा कोई वर्ब है इसमें? तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों देना? दैट्स व्हाई इसको बना दो, होम कर दो। होम क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्ट को ना कभी एक्स्ट्रा वर्ब है ही नहीं, ऑब्जेक्ट को कभी अपनी वर्ब चाहिए ही नहीं, दैट्स व्हाई होम आएगी, हु नहीं आएगी। Am I clear? So yeah, this is all about it. Who, whom, who's clear? अभी relative pronoun finish नहीं हुआ। Which, of which, that and what बच गया है, उसको मैं कल फिनिश कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, ब्रॉड था, कॉम्प्लिकेटेड था, दैट्स व्हाई थोड़ा समझने में टाइम लगा। बेस बताना जरूरी था। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? I still can't hear you one more time. Yes or no? Always yes. Beat for the good or the bad. ठीक है, then enjoy yourself. बाकी के टाइम do whatever you want to do. मैं नहीं बोलूंगा, but never trouble your माता, never trouble your पिता, and भारत माता की जय। Good night.